हेलो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में, भारतीय इतिहास में जिन विद्वानों ने नए नए धर्मों का आरंभ किया है, वो नए धर्म के प्रणेता रहे हैं, द पायनियर द न्यू रिलीजन, उनमें जो है गौतम बुद्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। न केवल इस दृष्टि से कि वो इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ना केवल इस दृष्टि से कि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में, मेंस में आता है, ना केवल इस दृष्टि से कि वो बौद्ध धर्म के प्रणेता है और बौद्ध धर्म का आधार है, बल्कि इस दृष्टि से भी कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं जो है, उनके द्वारा आरंभ किए गए सिद्धांत जो है, वो बड़े महत्वपूर्ण अंग है भारतीय संस्कृति के। भारतीय संस्कृति के आधार है उनके द्वारा दिए गए नए नए सिद्धांत। तो आज यही बुद्ध की शिक्षाएं हमारी चर्चा का विषय होगी। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस एंड आई एम योर फ्रेंड सुनील सिंह। लेट अस स्टार्ट विद स्टडीज ऑफ गौतम बुद्ध। तो हम आज इसमें बुद्ध का थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे, ज़्यादा परिचय पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो मेन फोकस होगा वो हमारा बुद्ध के लेसन्स पर होगा, बुद्ध की टीचिंग्स पर होगा। तो हम उनका परिचय पढ़ेंगे, हम उनके कुछ प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे चत्वारी आर्य सत्यानि पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे, पंचशील का सिद्धांत पढ़ेंगे, निर्वाण पढ़ेंगे, अनीश्वरवाद पढ़ेंगे, प्रातित्य समुत्पाद पढ़ेंगे और क्षणभंगुरवाद पढ़ेंगे। थोड़ा सा परिचय देखते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि इनके स्रोत क्या है। तो परिचय यूँ कि गौतम बुद्ध जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए हैं। एक्चुअली 6th सेंचुरी BC जो है, 6th सेंचुरी BC जो है वो भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है, इस दृष्टि से कि इस काल में कई विद्वान थे जिन्होंने नए धार्मिक संप्रदायों का, नए धर्मों को आरंभ किया है। उनके प्रणेता रहे हैं वो। They have coined new religions in the 6th century. This is why the 6th century BC is called to be the period of religious revolution. धार्मिक क्रांति का काल कहा जाता है। तो उस काल में गौतम बुद्ध हुए हैं। कभी ऐसा पढ़ते हैं हम लोग कि उनका जो है 563 में कहीं जन्म हुआ था और एक राजसी परिवार में थे, ज्ञात्रक राजवंश था, उसमें उनका जन्म हुआ था। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था और संन्यास के बाद जो है उनको जो बोध गया है, आजकल गया, वहाँ पर जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की अनुभूति हुई और बाद में फिर उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, खासतौर पे सारनाथ से। सारनाथ को हम मानते हैं कि वहाँ से धर्म चक्र प्रवर्तन होता है, यानी बौद्ध धर्म का आरंभ होता है, क्योंकि दैट इज़ द प्लेस वेयर बुद्ध गेव हिज फर्स्ट लेक्चर। बुद्ध ने पहला रिलीजियस एड्रेस वहाँ पर दिया, पहला धार्मिक प्रवचन दिया, इसलिए जो है उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इसके बाद फिर उन्होंने जगह जगह प्रचार प्रसार किया, कई लोगों को अपने धर्म में लिया। उसमें बड़े बड़े लोग थे, उसमें आज बिंबिसार जैसे राजा थे मगध के, अजातशत्रु था, और अपनी मौसी को भी लिया, महाप्रजापति गौतमी को, कई लोगों को स्थान दिया। डाकू जैसे अंगुलीमाल नाम का डाकू था, उसको भी बुद्ध ने अपने धर्म में स्थान दिया, अपने संघ में लिया। आप देखिए कि आम्रपाली जो थी वो एक वेश्या थी, शी वॉज ए प्रोस्टिट्यूट, नगर वधू थी वैशाली की, उसको भी अपने संग में लिया। तो ऐसे कई लोगों का उद्धार किया उन्होंने, और अल्टीमेटली ही डाइड इन 583। ये बुद्ध का शॉर्ट में परिचय है। बुद्ध का बहुत बड़ा परिचय होता है, लेकिन चूंकि हमारा फोकस उस पर नहीं है, इसलिए हम इसको आज शॉर्ट में कर रहे हैं। दूसरी बात स्रोत की रही कि बुद्ध के बारे में, बुद्ध की शिक्षाओं के स्रोत क्या है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य स्रोत है त्रिपिटक। और त्रिपिटक जो है उसमें 3 ग्रंथ आते हैं। एक तो आता है विनय पिटक, एक आता है शुद्ध पिटक और एक आता है अभिधम्म पिटक। तो खास तौर पे जो विनय पिटक और शुद्ध पिटक है, उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा वर्णन मिलता है। यही मूल रूप से बुद्ध की शिक्षाओं का स्रोत है। अभिधम्म पिटक में उनका दार्शनिक व्याख्या की गई।
उनका फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन किया गया है। तो ये मुख्य तौर पे स्रोत है बुद्ध की शिक्षाओं का। हम एक एक सिद्धांत बुद्ध का लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल है, और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि देखिए ये जो पढ़ रहे हैं ये सभी दृष्टि से, ये सभी एग्ज़ाम्स की, चाहे वो यूपीएससी की हो, एमपीपीएससी की हो, एसएससी की हो, दूसरे एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये मेंस के जो रिटन एग्ज़ाम होती है उस दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये भारतीय संस्कृति का आधार है, इसलिए हमको इसके बारे में समझना ही चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको एक नई अनुभूति होगी, आपको भारतीय संस्कृति के कुछ नए संदर्भ, कुछ नए तथ्य पता लगेंगे। एक चीज़ है चत्वारी आर्य सत्यानि, जिसको 4 यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ, 4 यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है, बुद्ध ने दुख के बारे में बात की, सॉरो के बारे में। बुद्ध ने कहा है कि दुख जो है वो जीवन का अनिवार्य अंग है। जरा सी बातों पे हम लोग दुख को लेके घबरा जाते हैं। दुख क्यों नहीं होगा? राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। बुद्ध ने भी यही कहा कि दुख तो जीवन का अनिवार्य अंग है, वो होगा ही। तो बुद्ध ने दुख के बारे में 4 चीज़ें कही। एक तो दुख होगा ही होगा, दुख अनिवार्य अंग है जीवन का, दुख। दूसरा, दुख समुदय की बात की। दुख समुदय का मतलब दुख का आरंभ क्यों होता है, दुख का उदय क्यों होता है। Why sorrow originates? तो इट ओरिजिनेट्स ड्यू टू आवर विशेस, हमारी इच्छाओं के कारण होता है। बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। विशेस इज द बेसिक कॉज ऑफ सॉरोज। और वो ऐसा कि हम इच्छाएं करते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो फिर हमको दुख होता है। तो बुद्ध ने कहा कि दुख समुदय जो है वो है दुख का कारण है, और वो है इच्छाएं। दूसरा फिर ये कि दुख निरोध, 4 आर्य सत्य है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध। दुख निरोध मतलब दुख को कैसे रोका जा सकता है। तो दुख को रोकने का मार्ग अब तक तो बहुत स्पष्ट हो गया है। इच्छाएं ना करें या इच्छाएं कम से कम करें, कम से कम इच्छाएं, कम से कम। जैसा अभी आप देखिए लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना के कारण सब अपने घर में बैठे हैं। अभी कोई नई प्लान नहीं बना रहा, कोई नई योजना नहीं बना रहा, कोई जो है आगे कि भविष्य का कोई बड़े बड़े प्लान नहीं बना रहा है, और दुखी भी नहीं हो रहा है। तो दुख, इच्छाएं जो है वो नहीं होना चाहिए। इच्छाओं का शमन करके, बाय एक्सटिंग्विशिंग आवर विशेस, इच्छाओं का शमन करके, बाय रिप्रेसिंग आवर विशेस, हम जो है दुख का रोक सकते हैं, दुख को रोक सकते हैं। थोड़ा सा बुद्ध यहाँ पर थोड़े से निराशावादी दिखाई देते हैं, कि पेसिमिस्टिक दिखाई देते हैं, कि वो ये कहते हैं कि इच्छा करो ही मत, जो थोड़ा सा विकास के मार्ग में बाधा है। निराशावादी भी कहते हैं लोग बुद्ध को, लेकिन बुद्ध की ये शिक्षाएं हैं। दुख निरोध, बुद्ध दुख को रोका कैसे जा सकता है? इच्छाओं का शमन करके। फिर दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध मार्ग, वो मार्ग क्या है जिस पर चलें और दुख ना हो। मीराबाई ने कहा है, ऐसी रीत बता दे कोई, प्रीत करूं और दुख ना ही होई। कितनी मजेदार बात, कितनी गहरी बात। बुद्ध ने भी यही कहा कि क्या ऐसी कोई मार्ग है जिस पर दुख ना हो। तो बुद्ध ने कहा, यस, देयर इज ए पाथ एंड दैट इज मिडिल पाथ। मध्यमा प्रतिपदा है, मध्यम मार्ग है, बीच का मार्ग है। बहुत अधिक विलासिता नहीं, एक ऐसा मार्ग जिसमें आप बहुत अधिक विलासिता ना करें, बहुत ऐशो आराम में ना डूबे रहें, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटी ना हो, बहुत ज़्यादा तप ना हो, बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण जीवन ना जिया जाए। क्योंकि आप देखिए कई साधुओं ने, कई हमारे जो संत हुए हैं, हमारे जो धर्म के नए नए प्रणेता हुए, उन्होंने तरह तरह के कठिन साधनाओं की बात की है। बुद्ध ने उसका विरोध किया।
बुद्ध ने कहा कि बहुत कठिन तप नहीं करना है। बुद्ध खुद उस प्रक्रिया से गुजरे हैं जब उनके कुछ गुरुओं ने उनको बहुत कठिन तप कराया और बुद्ध ने बाद में उसका खंडन किया कि नहीं साहब, तप करने से, कठोर तप करने से शरीर को कष्ट देने से ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत अधिक कठोर तप ना हो और बहुत अधिक विलासिता ना हो, बहुत लीजर्स नहीं, बहुत ऑस्टेरिटी नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच का मिडिल पाथ अपनाए। मध्यमा प्रतिपदा कहा गया है इसे, मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग। उस मार्ग पे चल के आप दुख से बच सकते हैं, यह है दुख निरोध मार्ग। तो बुद्ध ने ये 4 चीजें दुख के बारे में बताई है। थोड़ा सा मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा है कि ये निराशावादी दृष्टिकोण है, क्योंकि जीवन, वो कहते हैं कि जीवन में दुख ही दुख है। कई बार हम लोग कहते हैं कि नहीं भैया, आज दुख है तो कल आएगा सुख। दुख है एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, तो कल आएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं नहीं, जीवन में दुख ही दुख है। तो थोड़ा सा निराशावादी दृष्टिकोण है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आधार है हमारी संस्कृति का। तो ये बुद्ध के 4 चत्वारी आर्य सत्यानी हैं। आखिरी बात देखिए, उन्होंने कहा कि मध्यमा प्रतिपदा पर चलिए, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ पर चलिए। तो मिडिल पाथ है क्या? मिडिल पाथ के लिए बुद्ध फिर इसकी बात करते हैं, अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो है वो 8 फोल्ड पाथ कहलाता है। 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, एक ऐसा मार्ग जिसमें 8 चीजें हैं। बुद्ध ने कहा कि 8 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ऐसे 8 चीजें उन्होंने कहा कि ये होनी चाहिए। यहां सम्यक शब्द का अर्थ समझिए। सम्यक का मतलब जैसा होना चाहिए, वन विच इज ऑट टू बी, वन विच इज ऑट टू बी, जैसा होना चाहिए, जैसा हमारे मूल्य कहते हैं, जैसे हमारे वैल्यूज कहती है कि ऐसा होना चाहिए। तो सम्यक देखिए, सम्यक विचार होने चाहिए, आपके अंदर विचार अच्छे आने चाहिए। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। कई बार हम मान लो एक बगीचे में जाए और बहुत सुंदर फूल देखें तो हमको लगता है कि, कुछ लोगों को लगता है कि वाह कितना सुंदर पुष्प है, कितना सुंदर फूल है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कितना अच्छा फूल है, ये मेरे घर में होना चाहिए, मेरे गार्डन में होना चाहिए, तोड़ के ले जाओ, मेरे शर्ट में लगना चाहिए। तो ये जो दृष्टि है अच्छी नहीं है। तो बुद्ध ने ये कहा कि दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, हर चीज को पा लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजों को देख के भी सुख होता है। फिर सम्यक वाणी होनी चाहिए। देखिए, वाक संयम जो है बौद्ध धर्म का आधार है। बोलने पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सारे विवाद की जड़ जो है वाणी ही है। आप देखिए कि आप राइट फ्रॉम योर होम, राइट फ्रॉम योर जो आपके बिल्कुल निकटस्थ हैं वहां से लेके पूरे विश्व तक सबसे ज़्यादा जो उत्पात मचाया वाणियों ने ही मचाया है। महाभारत के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो वाणी के कारण ही हुआ है। लेकिन वाणी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। अच्छी वाणी होनी चाहिए, सम्यक वाणी। सम्यक कर्म, अच्छे कर्म होने चाहिए। कर्म जो है वो मोक्ष का एक मार्ग है। सब मोक्ष की आधारभूत आवश्यकता है, तो कर्म अच्छे हो। सम्यक आजीविका यानी आजीविका है, लाइवलीहुड। इस तरह से आप कमाएं जो अच्छी चीज। देखिए, कमाते सभी तरीके से। आज आप देखिए कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इसमें सरकार ने जो है अपना राजस्व बढ़ाने के लिए या राजस्व अर्जित करने के लिए शराब की दुकानों को खोला है। वाइन शॉप्स आर ओपन। क्यों खोला? उसके कारण तो सब शराब आ जाएगी, शराबी बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, घरों में झगड़े बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि शराब लेने के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल रहे हैं और उससे कोरोना बढ़ जाएगा। इवन दो वाइन शॉप्स आर ओपन। क्यों? सरकार कह रही है कि सब इसके कारण जो है राजस्व मिलेगा। It is the main source of revenue for state governments. That is why we need to open the liquor shops.
लेकिन आप देखिए बुद्ध क्या कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं सम्यक आजीव, आपकी आजीविका का साधन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। देयर शुड बी ए प्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड। ऐसा थोड़ी कि आप शराब बेच बेच के कमा लें, नहीं, उसका यू मस्ट सर्च फॉर सम अदर अल्टरनेटिव्स। तो सम्यक आजीव होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम, आपके प्रयास, आपकी उद्यमशीलता, योर एंटरप्रेन्योरशिप शुड ऑल्सो बी प्योर। आपकी स्मृति, बहुत सारी चीज़ों से लाइफ गुजरती है, लेकिन आपकी स्मृति में क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर इन योर मेमोरीज? इतना सारा कचरा है, गार्बेज है, शुड यू कीप गार्बेज इन योर ब्रेन? नो। शुड यू कीप गार्बेज इन योर मेमोरी? नो। केवल अच्छी स्मृतियों को रखिए, सम्यक स्मृति। फिर सम्यक समाधि, मरने का ढंग भी अच्छा हो। भारतीय संस्कृति इस दृष्टि से बड़ी रोचक और बड़ी समृद्ध है कि हम मरने के तरीकों का भी चुनाव करना चाहते हैं। हम यहाँ भी चयनशील है, यहाँ भी सिलेक्टिव है। मौत आती नहीं है, कई संस्कृति में मौत आती है, हम मौत का चयन करते हैं, मृत्यु का चयन करते हैं। सम्यक समाधि हो। ये सारी बातें बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कही। ये अष्टांगिक मार्ग ही मध्यमा प्रतिपदा है। बुद्ध का जो मध्यमा प्रतिपदा है, मध्यमिक मार्ग है, मिडिल पाथ है, वो यही है। फिर इसके अलावा बुद्ध ने पंचशील की बात की है। पंचशील, अब पंचशील का एक राजनीति में भी एक पंचशील है। कभी चीन और भारत के बीच में 1954 में एक समझौता हुआ था, चाउ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, उसको ही पंचशील समझौता कहते हैं। वो कभी और चर्चा करेंगे। आज हम बुद्ध के पंचशील की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पंचशील यानी 5 नियम हैं। देयर आर 5 रूल्स फॉर द लाइफ। 5 शील होने चाहिए। शील यानी नियम है, यहाँ पर रूल्स है। कौन कौन से? सत्य यानी ट्रुथ, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, सत्य यानी सही बोलना। अब यहां सत्य यानी केवल सत्य भाषण मात्र नहीं है, इसको ये भी समझने लायक चीज है, और इसको गांधी जी ने बहुत आगे बढ़ाया है। ये आप देखिए, गौतम बुद्ध ने एक चीज दी सत्य, और गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया। गांधी जी ने उसी लकीर को आगे बढ़ाया। गांधी जी की महानता का एक आधार वो भी है। आप देखिए, बुद्ध ने कहा सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ सत्य यानी केवल ये नहीं कि आप ट्रुथ बोलो, सत्य यानी ये भी है कि जो उचित है वो बोलना चाहिए, जो सही है वो बोलना चाहिए। वन विच इज फेयर शुड बी स्पोकन। भले ही फिर कोई भी हो, कोई कठिन आदमी भी हो, कोई बड़ी शक्ति भी हो, कोई बड़ा व्यक्ति भी हो, और आपको लगता है कि सच तो ये है, तो दैट मस्ट बी स्पोकन। तो सत्य बोलना चाहिए, उचित बोलना चाहिए, जो सही है वो बोलना चाहिए। फिर जो सत्य, गांधी जी का आप सत्याग्रह पढ़िए, कभी अगले वीडियोस में हम सत्याग्रह को डिस्कस करेंगे गांधी जी को, उसका आधार ये सत्य है। फिर अहिंसा है, नॉन वायलेंस, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना। अब चोट जो है वो कैसी? केवल भौतिक चोट नहीं। बाद में भारतीय संस्कृति में कहा गया कि अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए। मन से भी नहीं होना चाहिए, मन से भी, दिल में भी नहीं होना चाहिए कि मैं इसको ऐसा नुकसान पहुंचा दूं, इसको इतना कष्ट दे दूं, इसको इतना कष्ट मिल जाए भगवान। या वाचा, बोल के भी नहीं होना चाहिए, वाणी से भी नहीं होना चाहिए, और कर्म से तो होना ही नहीं चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये जो है ये अहिंसा का स्वरूप है। वाणी से खास तौर पे नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि भर जाता है गहरा घाव जो बना हो बंदूक की गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। तो अहिंसा मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से नहीं होना चाहिए। फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना, कलेक्शन नहीं करना। आज की जैसे अभी आप देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति में लगे हैं लोग। संग्रह करने से दूसरों के लिए कमी हो जाती है। किसी ने कहा है कि प्रकृति आपकी सबकी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, लेकिन एक के भी लालच को पूरा नहीं कर सकती।
The nature can fulfill the need of all, but cannot fulfill the greed of one. एक व्यक्ति के भी लालच को तो आप संग्रह मत कीजिए, कुछ दिनों की अपनी व्यवस्था रखिए, आगे आगे जैसे जैसे जीवन होगा व्यवस्था होती जाएगी। अस्तेय, चोरी मत कीजिए, यहां कलेक्शन मत कीजिए, यह कह रहा है कि चोरी मत कीजिए। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करना, किसी से पूछे बिना उसका सामान नहीं लेना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी मान्य सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के अंतर्गत ही शारीरिक संबंध स्थापित करना। सेलिबेसी है, यहां कंप्लीटली सेलिबेसी नहीं है। टू हैव फिजिकल रिलेशंस ओनली विद इन द गिवन पेरिफेरा ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, उसके अंदर ही सामाजिक शारीरिक संसर्ग करना, यह ब्रह्मचर्य है। तो ये सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये पंचशील का सिद्धांत है बुद्ध का। इसके अलावा फिर आप देखिए निर्वाण। निर्वाण तो बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है, और निर्वाण का सिद्धांत जो है भारतीय संस्कृति के सांख्य दर्शन से लिया गया है। सांख्य दर्शन से आप देखिए भारत में षड दर्शन की परंपरा है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, ऐसे 6 दर्शन। एंड सांख्य इज वन ऑफ देम। इस सांख्य दर्शन से ही प्रेरित है निर्वाण का कॉन्सेप्ट। निर्वाण को जरा थोड़ा गहरा मामला है। निर्वाण वैसे भी गहरा है, कहाँ मिलता है, समझ में नहीं आता तो मिलेगा कहाँ से। हम समझने की कोशिश करते हैं कि निर्वाण क्या है। देखिए निर्वाण जो है वो, उसको हम पहले मोक्ष समझते हैं, है ना। भारत में ऐसा कहा माना जाता है, यह सांख्य दर्शन भी मानता है, गौतम बुद्ध भी मानते हैं कि हम जो है कर्म और पुनर्जन्म के चक्र के बीच में रहते हैं। देयर इज ए साइकिल ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ, कर्मा एंड रीबर्थ। यह सिद्धांत ये कहता है कि हमको जीवन इसलिए मिला है क्योंकि पिछले जन्म में हमारे कुछ कर्म अच्छे नहीं थे, और उन्हीं बुरे कर्मों की सजा भोगने के लिए हमको ये जीवन मिला है। तो ये जो कंप्लीट जीवन, ये जो पूरा जीवन मिला है, ये इसलिए मिला है ताकि हम पिछले जन्मों की सजा को भोग लें। लेकिन इस जीवन में जो आपको पिछले जन्मों की सजा को भोगने के लिए मिला है, टू हैव द पनिशमेंट ऑफ कर्मास डन इन द लास्ट बर्थ, उसके लिए हमको ये जीवन मिला है। यदि इस जीवन में भी हम नए कर्म करते हैं, नए कर्म यानी यहाँ कर्म यानी खराब कर्म है, बुरे कर्म है, दुष्कर्म है, तो अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमको एक बार फिर जन्म लेना होगा। किस लिए? इस जन्म में किए गए पाप कह सकते हैं, दुष्कर्म कह सकते हैं, बुरे कर्म कह सकते हैं, उनकी सजा को भोगने, टू वो द पनिशमेंट ऑफ all the miss activities done in the last birth, we will have to take another birth, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और इस पुनर्जन्म में भी अगर आपने फिर कर्म किए, यानी पुनर्जन्म में फिर कर्म किया, तो फिर now because of this karma you will have to take another birth। और कर्म और पुनर्जन्म का चक्र इस तरह से चलता रहता है। इसको हम कर्म और पुनर्जन्म का चक्र कहते हैं। लेकिन इसको तोड़ना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। व्यक्ति को इस कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए, ये बुद्ध ने कहा है। ध्यान रखिए, यही गीता का सार भी है। गीता में कृष्ण भी बार बार यही कहते हैं कि आत्मा को बार बार चोला बदल के जन्म लेना पड़ता है, गीता में भी कहा गया। तो अब इसको तोड़ें कैसे? तोड़ें ऐसे कि जो ये नया जन्म मिला है वो इसलिए मिला क्योंकि पिछले जन्मों की कर्म की सजा भोग लो। तो आप ये नए जन्म में कोई नया कर्म मत करो, पिछले जन्मों की सजा भोग लो, दैट्स इट। डू नॉट परफॉर्म इट, डू नॉट गो फॉर एनी अदर मिस एक्टिविटी। तो अगर आप कोई पुनर्जन्म में नया कर्म नहीं करेंगे तो ये चक्र टूट जाएगा एंड यू विल नॉट हैव टू टेक अनदर बर्थ, और आप इस कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखना, इसी कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति को सांख्य दर्शन में मोक्ष कहा गया है, और इसी को बुद्ध ने कहा है निर्वाण। बुद्ध ने इसे ही निर्वाण कहा है।
कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति ही निर्वाण है। यही निर्वाण है। और ये निर्वाण जो है भारतीय संस्कृति के जो पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उसमें से एक है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भारतीय संस्कृति का ऐसा, बुद्ध की शिक्षा नहीं है, उसमें से एक। तो ये निर्वाण है। ये निर्वाण प्राप्ति, आप देखो बुद्ध ने कहा है कि मुझे भी निर्वाण प्राप्त करते करते बहुत समय लग गया। बुद्ध ने यह भी कहा कि आई हैड टू टेक 549 बर्थ्स बिफोर गेटिंग दिस निर्वाण। इस निर्वाण को प्राप्त करने से पहले मुझे 549 बार जन्म लेना पड़ा। और बुद्ध के वो जो 549 जन्म है, 549 बर्थ है, उसे जातक कहा गया। और इससे इसका वर्णन जातक कथाओं में, 549 जो बर्थ है, इनका वर्णन जातक कथाओं में उसे कहा तो गया है कुछ और, मैं बताता हूँ क्या कहा गया। ये जो 549 अलग अलग जन्म है बुद्ध के, इन्हीं को हम बोधिसत्व कहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ बोधिसत्व, 549 बोधिसत्व। बोधिसत्व आर डिफरेंट बर्थ्स टेकन बाय लॉर्ड बुद्ध इन ऑर्डर टू अचीव निर्वाण। निर्वाण प्राप्त करने से पहले बार बार इस कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से बुद्ध को गुजरना पड़ा। 549 बार गुजरना पड़ा, 549 बार जन्म लेना पड़ा। और उन्हीं जन्मों को बोधिसत्व कहते हैं, जिनका वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथा एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है बौद्ध साहित्य का। तो ये निर्वाण है साहब, जो गौतम बुद्ध की शिक्षा है। इसके अलावा फिर बुद्ध का एक सिद्धांत है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद, जिसे आप एथिज्म कह सकते हैं। एथिज्म का मतलब, या अनीश्वरवाद का मतलब, जनरली हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। वी बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। प्रश्न यह है कि गॉड है क्या, भगवान है कौन। तो हम मानते हैं कि साहब इस दुनिया को जिसने बनाया है और इस दुनिया को जो चला रहा है, जो संचालित कर रहा है सुना ये सारी धरती तू चलाता है। तो इस सृष्टि को जिसने निर्माण किया और इस सृष्टि को जो संचालित कर रहा है, वो एक सुप्रीम पावर है, वो एक सर्वोच्च सर्वशक्तिमान शक्ति है। There is a supreme power which has created this world and which is conducting this world, and that supreme power is called to be the God. वो ईश्वर कहलाता है। हम ये मानते हैं, जो ईश्वरवादी होता है, हम ये मानते हैं कि ईश्वर है और एक ऐसी शक्ति है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है और जिसको संचालित कर रहा है। बुद्ध इसको नकारते हैं। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, बुद्ध अनीश्वरवाद का सिद्धांत कहते हैं, देयर इज नो गॉड। कोई ईश्वर नहीं है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। कोई ईश्वर नहीं है साहब बुद्ध के अनुसार जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। कितनी मजेदार बात है। आज बौद्ध धर्म जो है बदलते यहाँ आ गया कि उसने बुद्ध को ही ईश्वर मान लिया है, जबकि बुद्ध खुद ही कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है। इस सृष्टि का निर्माण करने वाली कोई ऐसी शक्ति नहीं है, इस सृष्टि को संचालित करने वाली शक्ति नहीं है। तो बुद्ध ने अनीश्वरवाद का सिद्धांत दिया। प्रश्न यह है कि अगर ईश्वर नहीं है तो फिर किसने बनाया, किसने बनाई ये दुनिया और कौन संचालित कर रहा है। तो बुद्ध फिर इसके लिए प्रातीत्य समुत्पाद का सिद्धांत देते हैं। प्रातीत्य समुत्पाद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, भाषा से चीज़ों को समझना आसान है। प्रातीत्य यानी प्रतीत होता है, सम उत्पाद यानी प्रोडक्ट रिजल्ट, परिणाम। कि साहब कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियां होती है और उसका परिणाम दूसरी चीज़ें होती है। लोगों ने बुद्ध से कहा कि जब ईश्वर होते ही नहीं तो फिर ये चलता कैसे, बारिश कैसे हो रही है, पेड़ कैसे उग रहा है। तो उन्होंने बताया कि साहब बादल बनते हैं इसलिए बारिश होती है। बादल बनना प्रातीत्य है और उसका परिणाम समुत्पाद है। बीज गिरा मिट्टी में अगर नमी है, मिट्टी में अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो उग जाएगा, आगे परिस्थितियां मिलती रहेगी तो वृक्ष बन जाएगा। तो परिस्थिति मतलब कोई कारण होते हैं और कारण का प्रभाव होता है, कार्य कारण प्रभाव है। ये कार्य कारण प्रभाव के कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ और कार्य कारण प्रभाव के कारण ही इस सृष्टि का संचालन होता है। ये कहते हैं गौतम बुद्ध। ये प्रातीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है। फिर क्षणभंगुरवाद है।
क्षणभंगुरवाद। कबीर ने कहा है, ये संसार माटी का डेला, बूंद लगे गल जाना है। ये संसार माटी का डेला, बूंद लगे गल जाना है। मतलब जो कुछ भी यहाँ पर है, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज इमॉर्टल, नथिंग इज इमॉर्टल। सब कुछ जाएगा। क्षणभंगुरवाद है। क्षणभंगुरवाद यानी हर चीज़ को थोड़े समय में नष्ट होना है। वो क्षण छोटा या बड़ा हो सकता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नाशवान है, सब कुछ मॉर्टल है। ये जो है बुद्ध ने कहा है। तो ये बुद्ध की अलग अलग शिक्षाएं हैं। हमने पढ़ा चत्वारी आर्य सत्यानि, अष्टांगिक मार्ग पढ़ा, पंचशील, निर्वाण, अनीश्वरवाद, प्रातीत समुत्पाद और क्षणभंगुरवाद। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और आप देखिए कि बुद्ध कितने महत्वपूर्ण हो गए। इसके बाद बहुत लोगों ने उनकी शिक्षाओं को अपनाया। ये अपनाया कि साहब जो मतलब यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय जो ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म की जो संस्कृति है, उसमें विष्णु के जो अवतार माने जाते हैं, विष्णु के जो 10 अवतार माने गए हैं, दशावतार का जो कॉन्सेप्ट है वैष्णव धर्म का, उसमें बुद्ध को भी एक विष्णु का अवतार माना गया है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लॉर्ड बुद्धा और उनकी शिक्षाएं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जैसा हमेशा मैं कहता हूँ, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल दबाइए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।